स्वामी तुलसीदास जी महाराज की, खेड़ापति मैया की, श्री नर्मदा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, यज्ञ नारायण भगवान की, अपने अपने गुरुदेव माता पिता की। हर हर नर हरे। पवित्र चरित्र को प्रारंभ करें। उसके पूर्व भाव के साथ भगवान के पावन नाम का सभी उच्चारण करें। कीर्तन ध्वनि करते हुए उच्च स्वर में। ये बहुत अनमोल समय हमारे पास है। बहुत कम समय है, इसलिए इसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो भजन करो
भजन करो भाई, क्यों? ये जीवन 2 दिन का, बोलो राम नाम। आप भी बोलिए राम नाम। क्या बात है, बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग। करेंगे ना भजन, है ना? केवल गाना ही नहीं है, करना भी है, क्योंकि सत केवल भजन है। सत हरि भजन जगत सब सपना, ओ उमा कहूँ मैं अनुभव। ये आशुतोष औडरदानी शशांक शेखर भूत भावन भयंकर प्लयंकर चंद्रमौली चंद्रशेखर भूतनाथ भोलानाथ अनाथों के नाथ देवादिदेव महादेव विश्वनाथ भगवान का अनुभव है। ये संसार असत्य है। सत्य क्या है? सत्य हरि भजन, केवल भगवान का नाम सत्य। पर ये जो दुनिया वाले हैं ना, ये हमें बहुत बुद्धू बनाते हैं, बहुत बुद्धू बनाते हैं और हम बनते जाते हैं, भ्रमित करते हैं, हम भ्रमित होते जाते हैं। बचपन में सिखाया तेरा परिवार सत्य है, जवानी में बताया कि तेरा व्यापार सत्य है। थोड़े बड़े हुए ये भैया, ये भाई, ये बहन, ये मम्मी, ये पापा, ये दादी, ये दादा, ये मामा, ये मामी, ये नाना, ये नानी, ये सब कुछ सही दुनिया भर की रिश्तेदारी बना दी। बचपन में सिखाया तेरा परिवार सत्य है, और जब जवान हो गए, ए भैया कमाई धमाई करो, ऐसे घूमने फिरने से काम नहीं चलेगा। जवान हो गए हो, बड़े हो गए हो, फालतू घूमते रहते हो अलल टिप्पू बेमुकाम होकर। क्या करें? संसार के लोग बताने लगे, जवानी में बताया कि तेरा व्यापार सत्य है, और जब व्यापार करने लगे तो फिर कहा भैया फालतू पैसा मत उड़ाओ, घर द्वार देखो, घर गृहस्थी देखो, ब्याह हो गया तुम्हारा, अब तो भूल गए राग रंग, भूल गई जकड़ी, और 3 बातें याद रही, नौन तेल, अब कुछ नहीं रहा। और थोड़े बड़े हो गए तो फिर संसार के लोगों ने बताया कि तेरा घर द्वार सत्य है। हम फंस गए घर द्वार के चक्कर में। और जब व्यापार भी हो गया, घर द्वार भी हो गया, परिवार भी हो गया, सब कुछ हो गया, और जब दुनिया से चली गई, 4 जने हट्टे कट्टे कंधे पर रख कर ले जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। जो चीज दुनिया वालों को सबसे पहले बतानी थी, वो बात मरने के बाद बताते हैं। बचपन में सिखाया परिवार सत्य है, जवानी में सिखाया व्यापार सत्य है, तेरा घर द्वार सत्य है, और मर गए, ठटरी पर बैठ गए, जब डल गए, ठटरी बंद गई, तब दुनिया के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है भैया पहले ही बता देते जब बात, जब दुनिया में सब कुछ हो गया,
सब कुछ समाप्त हो गया। तब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उमा कहा, ये भगवान भोलेनाथ का लाइफ एक्सपीरियंस है, जीवन का अनुभव है। सत्य क्या है, असत्य क्या है? सत्य केवल ईश्वर है, सत्य केवल भगवान का नाम है, बाकी संसार सब असत्य है। ये दुनिया जो है ना एक स्वप्न है, स्वप्न। और ये स्वप्न कब तक दिखता है? जब तक हमारी आंख खुली है। ये खुली आंख वाला स्वप्न है। ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा खेत, ये मेरा कल्याण, ये मेरी बहू, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा नाती, ये मेरा पोता। ये कब तक दिखता है? जब तक आंख खुली होती है। अभी सब दिख रहा है कि लाइट लगी है, माइक लगा है, टेंट लगा है, कथा हो रही है, और 2 मिनट के लिए आंख बंद करो, नथिंग, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। आंख खुली है तब तक, ये खुली आंख का सपना है। और एक सपना हम वो देखते हैं जब आंख बंद हो जाती है। बढ़िया खर्राटे भर के सो रहे हो, बढ़िया गरम गरम दूध पी के सोए और स्वप्न की दुनिया में खो गए। सोने का पलंग बिछा है, मखमल का गद्दा बिछा है, दास दासियां चबर डुला रहे हैं और हम खर्राटे मारकर सो रहे हैं, भव्य भवन में सो रहे हैं। क्या बढ़िया स्वप्न आया। और ये स्वप्न कब तक रहा? जब तक आंख बंद थी। और जैसे ही आंख खुली तो वही टूटी खटिया, वही फटी गुदड़ी। कहां का पलंग और कहां का मखमल? ये भ्रम है, भ्रम। भगवान तुलसीदास जी तो सत्य कहते हैं। और उसी समय पर स्वप्न में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। बाबा ने तो यहां तक उदाहरण दिया, जो सपने सिर काटे कोई। अपन सो रहे और पता लगा कि सामने से कोई तलवार लेकर आया और हमारी गर्दन पर धड़ाम से मारा और हमारी गर्दन धड़ से निकलकर दूर जाकर गई शरीर से। खून की धार बह रही है। अरे रे रे रे, गर्दन कट गई, गर्दन कट गई। काय में देख रहे हैं? स्वप्न में। और जब तक आंख ना खुल जाए, हम जाग ना जाएं और अपनी गर्दन को टटोल के ना देख लें सही सलामत है कि नहीं, तब तक महाराज चैन नहीं पड़ता। पसीना पसीना हो जाते, मर गया मैं तो, मर गया मैं तो। ये जीव सो रहा है, ये जगाने वाला है कौन? ये संत एक पंजाबी में एक बात कहते हैं, ऋषि मुनि तेनु बाजा मारन, वेद शास्त्र कहे तो ये पुकारन। ये ऋषि मुनि संत आचार्यगण ये सब बाजा मार रहे हैं, जागो जागो जागो। ये पहरेदार हैं, जगाने का कार्य कर रहे हैं। जगाओ जागो भैया, सोए हुए लोगों को। पर ऐसे जीव नहीं जागता है। ये जीवन सोते सोते गुजर गया, पूरा जीवन सोते सोते गुजर गया। सोना सबको बहुत प्रिय लगता है, बुरा लगता है किसी को? अब वही कह दो कि भैया सबको 2-2 घंटे सोने का समय दिया जा रहा है तो सब रे मस्त कर्नाटक। ये बढ़िया। हमारी माताओं को तो विशेष सोना प्रिय होता है। दिन में, रात में सोना, कान में सोना, नाक में सोना, गले में सोना, हाथ में सोना, सोना ही सोना। इनको बहुत प्रिय है सोना।
और इसीलिए तो भगवान श्री राम ने सीता जी को सोने का मृग प्रिय लगा ना, तो भगवान ने कहा जाओ तुम्हें सोने की लंका में पहुंचाए। पर सोने में कलयुग का वास होता है। आपने भागवत जी की कथा सुनी होगी। राजा परीक्षित के मुकुट से ही तो उनकी बुद्धि फिरी ना कलयुग के पास। कलयुग ने वही निवास किया, मुकुट सोने के मुकुट के द्वारा ही उनकी मति भ्रमित हुई, मरे हुए सांप को डाल दिया गले में। ये स्वर्ण का बास मांगा है कलयुग ने राजा परीक्षित से। मदरा में, व्यभिचार में, स्वर्ण में। और जैसे ही कहा कि हाँ ठीक है स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा, तैसे ही उनके माथे पर स्वर्ण का मुकुट था, बुद्धि फिर गई। इसलिए सोने का, स्वर्ण में कलयुग का वास। आप कहेंगे कि अच्छा, सोना पहनने से, कलयुग का वास होने से मति भ्रमित हो जाती है। आप कहेंगे आप भी तो पहनी है सोना, पर तुलसीदास जी ने उसका भी उपयोग बता दिया। सोना, किस सोने में कलयुग का वास होता है? जो सोना हम ऐसे ही धारण कर लें। पर बाबा ने कहा कि जिस सोने में, जो सोना इस विधि से अगर धारण किया जाए, जिस विधि से बाबा ने बताया, तो वह सोना प्रसाद बन जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन करो तो भगवान को पहले भोग लगाओ। लगाती हो? अरे भैया कहाँ फुर्सत भरी, सामने थाली आई और पूरी कचौड़ी जब मिले तो तोड़म तोड़ी होए, और दाल भात मिल जाए तो गुत्थम गुत्थी गपर गपर। पर शास्त्र कहता है कि भगवान को भोजन का भोग लगाकर ही भोजन पाना चाहिए। घर में जो वस्तु बने पहले अपने ठाकुर को अर्पण करना चाहिए। पर कई माताएं तो बहुत अच्छी होती हैं, रसोई घर में पकौड़ी बनाते बनाते ही जैसी आराम कर जाती हैं। आए को भोग लगे ससुर को और सास को, भगवान को पहले हमरो ही भोग लग जाए। एक घर में हम गए तो एक देवी दौड़ी दौड़ी आई, वो ग्लास में दूध लाई, बोली दूध में चीनी कैसी है? मैंने कहा ठीक। बोले आज आप आ रही थी इसलिए मैंने दूध को चखा नहीं। पंजाब की बात है, जो दूध को चखा नहीं। चाय बने तो वही एक चम्मच में भर के सुर, मीठी भई के नहीं भई, ये दोष है। ना नमक टेस्ट करना चाहिए, ना चीनी टेस्ट करना चाहिए। अरे भाई भगवान का भोग नहीं लगा, परिवार में किसी का भोग नहीं लगा और तुम्हारा भोग पहले ही लग गया। जैसा हो भगवान को भोजन कराओ पहले। तुम ही निवेदित, जो भी घर में बने, पर प्याज लहसुन का भोग भगवान को कभी मत लगाना। कई लोग तो बहुत बड़े बड़े होते हैं भैया। एक सज्जन बोले, ये भी पंजाब की बात है, एक सज्जन बोले कि चाय आई तो बोले जी मैं चाय नहीं, ऐसी चाय नहीं पीते। मैंने कहा क्यों चाय नहीं पीते? हरिद्वार की बात है। मैंने कहा चाय नहीं पीते? बोले ना मैंने जीवन में चाय नहीं पी। तो मैंने कहा दूध पी लो। बोले मैं चाय नहीं पीता हूँ, दूध में पत्ती डाल के पीता। मैंने कहा वारे भैया ये कौन सी नई बात हो गई? अरे दूध में पत्ती डाले तभी तो चाय बन जाती है दूध। एक सज्जन तो और महान निकले। मैंने कहा भैया कोई गलत सेवन तो नहीं करते? कहा जी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है।
हमने कहा कुछ ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते हो, पीते तो नहीं हो? बोले जी असी पीते हैं पर नियम से पीते हैं। मैंने कहा कैसे पीते हो? बोले मैं बियर में तुलसी दल डाल के पीता हूँ। मैंने कहा तुम्हारा सत्यानाश हो, इतनी पवित्र चीज को और इतनी अपवित्र बना के तुलसी दल डाल के। बोले हाँ मैं पक्का वैष्णव हूँ, कोई चीज बिना तुलसी दल के नहीं पीता हूँ। पर शास्त्र कहता है, बाबा कह रहे हैं तुम ही निवेदित भोजन करही। भगवान को भोग लगाओ, थाली सामने आए, हाथ में जल लो और जल लेकर थाली के चारों तरफ घुमाओ और फिर वो जल का पान करके फिर भगवान को भोग लगाओ। कोई मंत्र ना आए तो तदीय वस्तु गोविंदम तो भूमेव समर्पयामि। ये भी ना आए तो तेरा तुझको अर्पण। ये भी इतना ही बोल दो, प्रभु आपका दिया हुआ आपको ही अर्पण कर रहा है, क्योंकि भगवान का है सब कुछ, आपका कुछ है क्या? रोज आरती में गाते हो तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। भक्त लोग रोज कहते तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, ओ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। ये तन भी आपका है, ये मन भी आपका है, ये धन भी। और भैया जा तो रोज आरती में गात हैं, मगर आरती में अगर 10 रुपया भी चढ़ा दे तो दुनिया में ढिंडोरा पीटे। मैंने आज आरती में 10 रुपये चढ़ा दे। आरती आई थी भैया, मेरे जेब में 10 ही नोट कहा तो 10 को नोट में चढ़ा दो। आज तो बड़ो कर्रो जी करके चढ़ा दो भैया। कई लोग तो चढ़ा देते, कई तो चढ़ाते भी नहीं है। सूखी आरती ली, आरती वाला आरती लेकर चला और सामने एक बैठे थे सज्जन, उनने पहले ही जेब में से सिक्का निकाले और बड़ी आंख के पास ले जाके देख रहा है, 1 को है कि 2 को है। मुश्किल से देखा कि हाँ जो 2 को जाए जेब में डाल लो और 1 को सिक्का हाथ में लाए बैठे कि आरती वाला आएगा तो डाल दे। गर्मी के दिन थे, जब तक आरती वाला पहुंचा उन तब तक जैसे ही आरती वाला पहुंचा उन्होंने मुट्ठी खोली तो देखा तो सिक्का में से पूरा हाथ गीला हो गया। सेठ जी बोले ओ जो सिक्का रो रहा हो, कितने आंसू गिर गए जाकर, जो मुझे छोड़वे नहीं चाह रहा। सेठ जी ने कहा चिंता की बात नहीं भाई, तू मुझे नहीं छोड़ना चाहता तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ना चाहता। वो सिक्का लेके जेब में डाल लो, तू नहीं छोड़ रहा तो मैं भी नहीं छोड़ रहा। तन भी आपका, मन भी आपका। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब भक्त कहता त्वमेव सर्वं मम देव देव, बहुत अच्छा लगता है। चलो इसने मुझे अपना सब कुछ माना। कई लोग तो मंदिर में जाते चप्पल सीढ़ी पे उतार देते हैं और फिर आज स्तुति करते त्वमेव माता। इतने में ध्यान है चप्पल तो नहीं जाता, फिर हाथ जोड़ के कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इतनी स्तुति कर रहा है, जूतों में मन धरो। ऐसी भक्ति काम की और जैसे तैसे भाव से भी कहा तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। भगवान को बहुत अच्छा लगा, चलो एक ने तो मुझे अपना माना। और वही सज्जन घर गए, कुंडी खटखटाई, 5 वर्ष का पोता दौड़ा दौड़ा आया। दादाजी दादाजी कहाँ चले गए थे?
दादाजी ने पोते को गोद में ले लिया, हम मंदिर गए थे, हम तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकते हैं, हम तो तुम्हारे हैं। भगवान बोले देखो कितना मतलब है। अभी मुझसे कह के गया कि मैं तुम्हारा हूँ, और घर गया तो पोते से कह रहा है मैं तुम्हारा हूँ। अरे भाई मेरा है तो मेरा ही रहना, तेरा तुझको अर्पण, तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, और ये भोजन भी आपका। तुम ही निवेदित भोजन करही। पहले लोग भोजन करते थे, आजकल लोग खाना खाते हैं। खाना बहुत गंदा शब्द है, इसका हमारे घरों में प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम लोग जो चीज खाते नहीं उसी को कहते खाना खा रहे, खाना खा रहे। ये कहां से सीख लिया हमने? हमारे यहाँ खाने की परंपरा नहीं है, भोजन की परंपरा। खाना मैं खाना और वो तो सब उधर की परंपरा है, हमने सीख ली। दाल रोटी खा रहे और कह रहे हम तो खाना खा रहे। दाल रोटी को खाना नहीं कहते हैं, वो जो खाते हैं ना मुर्गा अंडा बकरा, उसको वो लोग कहते खाना। अपन तो रोटी सब्जी खा रहे। क्या कर रहा है भैया, कहीं खाना खा रहे हो? हमारी परंपरा नहीं, हमारी भोजन की परंपरा। तुम ही निवेदित भोजन करही, और ये भोजन सात्विक है, खाना तामसी है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि है। अगर हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारे जीवन में सात्विकता आएगी। सात्विक 3 वृत्तियां है ना, राजसी, तामसी और सात्विकी। सात्विकी प्रवृत्ति के लिए हमें अपना आहार शुद्ध करना होगा। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होगा उसका व्यवहार भी शुद्ध होगा। व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति का व्यवहार ही उसका सारा जो कहते हैं ना कि पूरा बायोडाटा दे देता है। हमारे आचार्य जी कितने बड़े विद्वान पर विनम्र कितने हैं। कई लोगों को तो विद्वत्ता आ जाए तो घमंड आ जाता है, पर विद्वत्ता अभिमान की वस्तु नहीं है। विद्या ददाति विनयम, है ना, विनम्रता, झुकना, सबके प्रति अपनी भाव अच्छे रखना। कितना सुंदर भाव है आपका, कितना सुंदर विचार है आपका, और कितना दिव्य सौम्य स्वरूप है। इनकी साधना इनके चेहरे से झलकती है। व्यक्ति के कहने से नहीं होता कि मैं भजनानंदी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ। वो तो आपका व्यक्तित्व और आपकी साधना, आपका चेहरा, लाख छुपाओ छुप न सकेगा। राज ये इतना गहरा और दिल की बात बता देता है, असली नकली। कहते हैं कि व्यक्ति का जो दर्पण होता है ना, ये चेहरा होता है। इसलिए अभिमान ना आए, विनम्रता जीवन में रहे। अरे भैया, लोगों को तो इतना अभिमान आ जाए कि अगर छोटा आदमी बड़े आदमी से राम राम करे ना, भैया जी राम राम, भैया जी पहले वहां देखे फिर अरे वाह, कितना अभिमान कि गरीब को राम राम नहीं कर सकते। ये 50 ग्राम की जीभ हिला के राम राम नहीं कर रहे, जो अभिमान में 1.5 किलो की खोपड़िया हिला रहे। तू उससे मैं राम राम करूं? अरे मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, प्रतिष्ठा चली जाएगी। विद्या ददाति अकड़ने में शान नहीं है, याद रख लेना, झुकने में शान है। अकड़ने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं है, झुकने वाला बड़ा है। पर व्यक्ति सोचता हम इनसे झुके, हम इनको प्रणाम कहें। अरे हम तो राम राम करेंगे, हम नहीं करते उनको प्रणाम। प्रणाम का परिणाम अच्छा होता है। अगर आपने अपने से बड़ों को प्रणाम कह दिया तो वो आशीर्वाद ही तो देगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो विसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम।
ये 4 चीजें मिलती हैं प्रणाम करने से। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई, ये प्रणाम करते हैं रोज अपने माता पिता को। आप करते हो? कितने लोग सुबह उठ करके राम कथा सुन रहे हैं, जीवन हो गया रामायण पढ़ रहे हैं, जीवन हो गया रामचरितमानस का यज्ञ हो रहा है, हम सुन रहे हैं। कितने लोग इस नियम का पालन करते हैं कि राम कथा में बैठे हुए लोग राम जी की दिनचर्या को अपनाते हो और प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हो। है कोई? हाथ उठा के बताओ। एक दादाजी ने उठाया, बहुत अच्छी बात। हमारे हरि पटेल जी भी करना चाहिए। प्रणाम का परिणाम अच्छा है। कुछ लोग तो कह रहे हम करते हैं, कुछ तो कह रहे गए ऊपर कौन प्रणाम करे। माता पिता जीवित ना हो तो चित्र को प्रणाम करो, और जिनके माता पिता का चित्र भी ना हो वो अपने माता पिता को चित्त से प्रणाम करें। ये उनकी देन है जो हमें ये शरीर मिला। चलिए आपकी बात हुई, जरा हमारे मोहल्ले में आओ। कितनी ऐसी सासें हैं जो सुबह उठकर अपनी बहू रानी को प्रणाम करती हैं? तुमने तो नहीं करे? हाँ? नहीं करती सासें बहू को प्रणाम नहीं करती। अरे हम तो कहीं गए थे तो सुबह 8 बजे हम पूजन कर रहे थे तो दो आंगन में से बहुत तेज चोर की आवाज आई और सासू माँ चिल्ला कर कह रही थी, ए भाई तेरे पांव लागे, अब तो जग जा, 8 बज गए। अपनी बहुरानी को जगा रही। तो हमने कहा उल्टी परंपरा, यहाँ तो सास ही बहू के पांव लागती है। अपने यहाँ उल्टी परंपरा नहीं, अपने यहाँ क्या करती है, बहुएं सासू को प्रणाम करती। कितनी बहुएं करती हैं सासू माँ को? जरा हाथ उठा के बताओ, है कोई? सोजनी और कौन सा गांव? पछुआ। पछुआ और कौन सा? पुरैना, पुनौर, इतने सारे गांव की बैठी, एक भी नहीं, सबकी चली गई नौकरियां। है कोई भी नहीं है जिंदा। अरे राम बड़ी बड़ी सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं। सासू माँ लड़ने के लिए नहीं आई हो तुम उनसे कबड्डी खेलने और अपनी वो पावर दिखाने के लिए, इसलिए तुमको ब्याह कर नहीं लाई है। वो उसने बेटे को जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, और जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन से सपना देख रही थी, कबे बहू को मुंह देख लूं, कबे बहू को मुंह देख लूं। और बहू ऐसी आए कि सासई को ऊपर उल्टी कब्जा जमाया, ऑर्डर चलाए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है इस बात का, क्यों ऐसा हो जाता है? जो बहू सास के मुख देखने के लिए व्याकुल रहती है कि कबे बहू को मुंह देख लूं, हे भगवान मैं मरूं पर पहले बहू को मुंह देख लूं। जो सास इतनी उतावली रहती है, व्याकुल रहती है बहू के मुख देखने के लिए, और वही सास पर उल्टा क्यों बोलने लगती है? अभी तो कहती है कब बहू का मुंह देख लूं, कब बहू का मुंह देख लूं, और 2-4 साल बहू को घर में आए, बहू का ब्याह करके लाई, वही सास कहती मर जाऊं पर तेरा मुंह नहीं देखूं। ऐसा क्यों? कुछ तो गड़बड़ होगी ना। अब गलती कहां से है तो ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। हम ये नहीं कह सकते कि बहू की ही गलती है, हम ये भी नहीं कह सकते कि सास की गलती है, पर सास का पद जो है वो बहू के पद से बड़ा है। बस ये सोचिए, हमें सम्मान करना है। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, ये भी गलत है कि लोग बहू को दोष दें। कई सासें भी बड़ी दुष्ट होती हैं। बोले सास किसे कहते हैं? बोले जो बहू को सांस ना लेने दे, बई को नाम सास।
और हम तो कहते हैं कि आचार्य जी के पास लोग विवाह के पूर्व जाते हैं जन्म कुंडली मिलवाने के लिए, वर वधू के गुण मिलवाने के लिए, वर वधू की कुंडली मिलवाने के लिए। हम तो कहते हैं कि वर वधू की कुंडली से पहले सास बहू की कुंडली मिलना चाहिए, तब काम सही बनेगा। उनके कितने गुण मिल रहे, कितने क्योंकि उनको हमेशा घर में रह रहे, पर अपना क्षेत्र बहुत अच्छा है। जा पार और बा पार दो ही पार। यहाँ की बहुएं बड़ी सेवा करती हैं, सासू करना चाहिए। घर के मंदिर के देवता यही हैं। अपन भगवान का मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान के मंदिर के देवता तब प्रसन्न होते हैं जब आप घर के देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं। और घर के देवता कौन है? माता पिता। और वेद क्या कहता है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ये देव हैं, देव ये भगवान हैं। ऐसा विचार करो। एक बहू तो कहीं मेला लगा था, सब लोग दौड़ दौड़ कर जा रहे थे, उसने कहा चलो मंदिर में चले, मंदिर में चले। वो बहू बोली हमें मंदिर नहीं जाना है, घर ही में मंदिर बनैबे, हम तीरथ घूमे न जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, हम तीरथ घूमे न जइबे। घर ही में रही में मंदिर बनैबे, हम तीरथ घूमे न जइबे। शंकर बनैबे, हम तीरथ घूमे न जइबे। ससुरा के शंकर बनैबे, हम तीरथ घूमे न जइबे। रही में मंदिर बनैबे, हम तीरथ घूमे न जइबे। रही में मंदिर बनैबे, हम तीरथ घूमे न जइबे। हम तो घर में ही पति के विष्णु बनाएंगे और अपने नन्हे मुन्ने बालक को बाल कृष्ण बनाएंगे। और हम तो घर के मंदिर में सबकी सेवा करेंगे। हमारे घर के मंदिर के देवता तो यही हैं। बाहर के मंदिर के देवता तो प्रसन्न होते हैं। कोई सास बहू को इसलिए थोड़ी लाई कि तुम उस पे आर्डर चलाओ, अपना पावर दिखाओ, कबड्डी खेलो, इसलिए थोड़ी लाई। सेवा के लिए आई हो, इसलिए सबकी सेवा करना, सबको प्रणाम करना। अपनी सास मां को भगवती मानकर, दुर्गा मानकर, देवी मानकर प्रणाम करना। अगर बहू सास को देवी माने, गौरी माने, तो सास भी बहू को लक्ष्मी माने, क्योंकि पराए घर की बेटी लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी का रूप है। तो मैं निवेदन कर रही थी कि प्रणाम का परिणाम अच्छा होता है। विद्या ददाति विनयम पर विचार कर रहे हैं। सबके बस की बात भी नहीं है प्रणाम करना। किसी ने बहुत अच्छा कहा, बोले झुकता वही है। बोले कौन झुकता है? बोले सब नहीं झुक सकते हैं, सब अकड़े अकड़े घूमते हैं। अरे हम है तो कोई है ही नहीं। हाँ, पर झुकता वही है कि जिसमें जान है ना? झुकता वही है कि जिसमें जान है।
और जो अकड़े अकड़े फिरे तो अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान। अकड़ता कौन है? बोलो। आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, इसलिए मेरा मन सोचता है आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई तो देख रहा, कुछ रिस्पांस मिलना चाहिए वक्ता को, श्रोताओं से। झुकने वाला व्यक्ति जो होता है ना, अकड़ किसकी होती है? मुर्दे की। तो जिंदा जीते जी मुर्दा काहे बनते हो भैया? प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती हैं: आयु, विद्या, यशो, बलम। ये 4 चीजें प्राप्त होती हैं। तो मैं निवेदन कर रही थी कि भाई ये दुनिया के लोग हमें बहुत बुद्धू बनाते हैं। जो सपने सिर काटे कोई, अगर स्वप्न में सिर कट जाए तो जब तक जगे नहीं तब तक चैन नहीं पड़ता है। और जगाता कौन है? जगाने की जो शक्ति है वो परमात्मा में। बिन जागे दुख दूर न हो, सत हरि भजन जगत सब सब। बिना जागे दुख दूर नहीं होता। हाय मेरी गर्दन, हाय मेरी गर्दन, हाय मेरी गर्दन। और जब जग गई और गर्दन को सही सलामत देखी तब चैन की। हाँ, भगवान शंकर कहते, पार्वती ये संसारिक निद्रा से जगाने वाला ईश्वर है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। ये हमारी गर्दन है कि नहीं है कि नहीं, ये भ्रम मिटाने वाले कौन है? ये भगवान की कृपा के बिना ये भ्रम मिटता नहीं। और कौन से भगवान? गिरजा सोई कृपालु। भगवान का नाम क्या है? कृपालु। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जगत स्वप्न है, हम सब स्वप्न देख रहे हैं। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये भगवान शंकर के जीवन का अनुभव है। एक एक क्षण 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 क्षण, घड़ी घड़ी पल पल उम्र घटत है। हम लोग बच्चों का बर्थडे मनाते हो। मेरा बच्चा आज 10 साल का हो गया। 10 साल का हुआ नहीं, बढ़ा नहीं, 10 साल घटा घटा।
अगर भगवान के हाथ से 60 साल की उम्र आई तो 10 घट गए तो बचे कितने? तो खुशी का दिन नहीं है और लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी बर्थडे। कल भगवान का कितना सुंदर जन्मदिन मनाया आकांक्षा जी ने, ब्रजेश जी ने, हमारे पूरे पचौरी परिवार, उनके सभी लोगों ने। इस क्षेत्र में बहुत सारी कथाएं हुई, पर इतना अच्छा जन्मदिन जो कल मनाया ऐसा इस क्षेत्र में कभी नहीं हुआ। बहुत जगह लोगों ने मनाया पर इतनी भव्यता से और इतनी आनंद के साथ ऐसा लग रहा था मुझे तो कि वास्तव में भगवान बाल लल्ला जी का, राम राघव जी का जन्मदिन यही जन्म हो गया और यही उत्सव मन रहा। बहुत आनंद, आप सबने भी बहुत आनंद लिया। हमारे कौशल्या जी और दशरथ जी तो इतने प्रसन्न थे, क्या कहना। बहुत अच्छी बात है। अगर भगवान धन दे तो इतना मन भी देना चाहिए कि ऐसा कुछ कर सकता है, तो जीवन धन्य हो जाता है। धन से जीवन धन्य नहीं होता, ऐसे कर्म से, ऐसे कृत्य से जीवन धन्य होता है। हम खूब जन्मदिन मनाते हैं बच्चों का, पर भगवान का मनाने का एक अपने आप में अलग आनंद। एक एक उम्र, एक एक पल घट रही है, बढ़ नहीं रही है, हम भ्रम में हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और
गिरने लगे, समझ लेना बढ़ोती आ गई है। ये पहली घंटी बजती है, भजन करो भजन। तो लोग कहते भले सफेद हो जाएं, हम तो डाई करा के काले कर लेंगे। फिर दूसरी घंटी बजी, टन, दांत गिरने लगते हैं। भगवान कहते हैं अभी तक संसार के रसों का रसास्वादन किया, अब राम नाम रस का रसास्वादन करो। इसलिए दांत गिर जाते हैं। पर लोग कहते हैं भले गिर जाए, हम तो बत्ती सी लगा के खाएंगे। तीसरी घंटी फिर बजती है, टन, कानों से कम सुनाई देने लगता है। भगवान कहते सुनो कम और गुनो ज्यादा। पर लोग कहते हम तो मशीन लगा के सुनेंगे। फिर घंटी बजती है, टन, आंखों से कम दिखने लगता है। भगवान कहते हैं संसार कम देखो, मुझे ज्यादा देखो। लोग कहते भला दिखने लगे, हम तो चश्मा लगा के देखेंगे। धीरे धीरे असर होता है। गिरे दांत हुए कैसे बेवजह, गिरे दांत हुए कैसे बेवजह। गिरे दांत हुए, गिरे दांत हुए कैसे बेवजह। झुकी जा